देखना बाबू, इधर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्या है? इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, ठीक है, एडी पैरेलल बीसी, एडी पैरेलल बीसी, ठीक है। क्या है फिगर भाई? यहां बना देते हैं। एडी पैरेलल बीसी दे दिए एंड ओसी इक्वल्स टू ओडी, ओसी इक्वल्स टू क्या दिए हैं? ओडी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको तो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, सबसे पहला। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई? सबसे पहले ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बीओसी, पहला। फिर क्या प्रूफ करोगे? फिर तुमको प्रूफ करना है ओए इक्वल्स टू ओबी, ठीक है। फिर क्या प्रूफ करना है? ओए इक्वल्स टू ओबी। सबसे पहले इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, फिर ओए इक्वल्स टू ओबी प्रूफ करना है, ठीक है। फिर इसी में तीसरा सवाल दे रहे हैं, क्या भाई? एंगल को इक्वल करने के लिए, एंगल को क्या इक्वल करना है, ठीक है। इसी फिर तीसरा सवाल इसी में हो जाएगा, एडी इक्वल्स टू बीसी। तीसरा सवाल क्या है इसमें? एडी इक्वल्स टू बीसी प्रूफ करना है। 3 सवाल है इसमें। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाओ, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। क्वेश्चन में हर बार जो है आपको ये दिया नहीं रहेगा, तीनों चीज जो है, यहां देखो इधर, जो जो चीज चाहिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में हमेशा तुमको दिया नहीं रहेगा, तुमको लॉजिक लगा करके बताना पड़ेगा। जैसे में एक चीज तो हम दिए हुए हैं कि ये दोनों साइड इक्वल है, अब तुमको बाकी जितनी भी चीजें हैं वो खोजनी पड़ेंगी। वो कहाँ से खोजोगे? तो क्वेश्चन में और कुछ ना कुछ दिया रहेगा। क्या इसमें दिया है कि नहीं? एडी पैरेलल बीसी दिया है ना। अब इसका यूज करके जब 2 लाइन पैरेलल होता है तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे उसको मार्क कर दो, ठीक है। और जैसे ही उसको मार्क करेगा तुमको नजर आने लगेगा कि हाँ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। पैरेलल का यूज करो, पैरेलल हम दिए हुए हैं तो कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, सोचो। बोला इधर देखेगा, देख इधर। सबसे पहले हम बार बार बोल रहे हैं, क्वेश्चन में तुमको यह बार बार देगा, इस तरह का स्टेटमेंट बार बार है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। जैसे में इसमें क्या है? एडी पैरेलल है बीसी के, दिया है ना, एडी पैरेलल है बीसी के। जैसे ही पैरेलल दे तुम ट्रांसवर्सल खोजना, जैसे ही कोई लाइन अगर इसको कट करेगा, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा? इसके बराबर हो जाएगा। कौन सा एंगल? अल्टरनेट। अच्छा, ये जो एंगल है इसके बराबर हो जाएगा कौन सा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग। और इन दोनों का सम क्या होगा? 180। कौन सा प्रॉपर्टी? कोइंटीरियर एंगल्स। जैसे ही लाइन पैरेलल दे तो अगला जो चीज, अच्छा ये पैरेलल दे दिए हैं, हम ट्रांसवर्सल खोजेंगे। तो अगर फिगर ध्यान से देखेगा तो ट्रांसवर्सल कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही हमेशा काटते हुए जाए। ओ बैसाख नंदन, इधर तुम्ही को बोल रहे हैं, इधर देख। जरूरी नहीं है कि जो भी ट्रांसवर्सल हो हमेशा ऐसे ही काटते हुए जाए, ट्रांसवर्सल ऐसे भी रह सकता है। इधर देखना, ट्रांसवर्सल नहीं है कि नहीं है? तो जब फिगर ऐसे बनाया है तो तुम देखने के साथ बोल सकते कि नहीं कि ये एंगल जो होगा इसके इक्वल होगा, हैं? कौन सा प्रॉपर्टी से? कौन सा एंगल? अल्टरनेट एंगल। हो सकता है कि ट्रांसवर्सल वो ऐसे दे दे, अभी भी ये एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं? कल ही बताए थे, जेड या उल्टा जेड, अल्टरनेट। तो जैसे ही तुमको क्वेश्चन में पैरेलल देगा तो अपना दिमाग अब फोकस कर लेना ट्रांसवर्सल पर। बार बार बोल रहे हैं, वो पैरेलल देगा तो फोकस करेगा ट्रांसवर्सल पर, देखेगा ट्रांसवर्सल कहाँ मिल रहा है, और ट्रांसवर्सल के पास जो भी एंगल बनेंगे उसको जो मार्क करो। तो सबसे पहले जैसे ही हम देखे एडी पैरेलल है बीसी के,
बाबू इधर देख, AD पैरेलल है BC के, तो मेरा ये जो एंगल है किसके बराबर होगा? अल्टरनेट से। अच्छा, ये जो एंगल है किसके बराबर होगा? C के। अब कॉन्ग्रुएंसी दिखाना कौन सी बड़ी बात है? अभी तो पहले से इक्वल है ही, ये तो पहले से इक्वल है ही। तुम्हारे पास 4 गो डाटा मिल गया, 3 एंगल मिल गया और एक साइड पहले से दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम जो क्राइटेरिया लगा दो, दो तरीका से सोल्व होगा। देख इधर बाबू, इधर देखना, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से भी हो जाएगा, या फिर इधर देखना, एंगल एंगल साइड से हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया? तो क्वेश्चन यहां से बनाना शुरू करो। लिखो, ऐसे लिखना, सिंस AD पैरेलल BC, सिंस AD पैरेलल BC, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाना, एंगल, इसका मतलब ये हो गया एंगल A इक्वल्स टू एंगल B बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल C इक्वल्स टू एंगल D बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब उसके बाद ट्रायंगल में जाओ। नाउ इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। समझ में आ गया? 2 तरीका से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, दोनों तरीका से कॉन्ग्रुएंट करो। अब तो लिख तो सकता है ना कॉन्ग्रुएंट क्या क्या होगा, जल्दी कर बाबू। यहाँ के बाद 2 तरीका, पहला इधर देख, पहले तो उसको लिख लेंगे जो गिवन था, क्या है बाबू? OD इक्वल टू OC, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा? गिवन। उसके बाद तुम्हारी मर्जी, हमको वर्टिकली अपोजिट पहले दिख गया, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। एक एंगल यहाँ से उठा लेते हैं, एंगल D इक्वल्स टू एंगल C बाई, अरे मारेंगे CPCT गाधा का बाई CPCT। ठीक है, हाँ कुछ होता था ना CPCT से सर, CPCT A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A प्लस B इंटू A माइनस B, कैसे? बाई CPCT सर। ठीक है, आगे बढ़े, यानी कि ट्रायंगल AOD, बाबू इधर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखते समय ध्यान देंगे, एंगल O किसके बराबर हो गया है? ओके, अच्छा OD किसके बराबर है? OC के। OD तो OC हो जाएगा। अब बाकी जो को बच गया कौन? BOC, ठीक है, बाई CPCT एंगल एंगल साइड, क्योंकि इस बार जो लिए हैं एंगल एंगल साइड लिए हैं। बस सुन रहा है? सॉरी, हाँ एंगल साइड एंगल, क्या रे तू अभी भी गलती के बाद, एंगल साइड एंगल, बस सुन रहा है? दूसरा तरीका अगर बोलेंगे, बोला जाए, सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू? इसमें OD इक्वल्स टू OC, ठीक है, OD इक्वल्स टू OC, और फिर देखना बाबू, उसके बाद ये दोनों एंगल को लिख रहे हैं इस बार, एंगल D इक्वल्स टू एंगल C, ये मेरा गिवन है, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ये भी किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। यानी कि ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। लिखते समय ध्यान देंगे, सबसे पहले A किसके बराबर है? B के, ठीक है। फिर उसके बाद D किसके बराबर है? D लास्ट में, तो C लास्ट में, बच गया वो BOC, ठीक है, बाई CPCT, हाँ एंगल एंगल साइड। हट पकलोला, तू साथ में बैठ करके इफेक्ट पड़ गया उसका। एंगल एंगल साइड ना, इस बार ये दोनों एंगल को लिए हैं और ये साइड को लिए हैं।
समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, अब उसके बाद आगे जो भी प्रूफ करना है, ठीक है, वो सब सीपीसीटी से होगा। देख बाबू, इधर देखना, क्या प्रूफ करना था? ओ ए इक्वल टू ओ बी था। देख इधर, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी हो गया, यानी कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी किससे? सीपीसीटी। किससे? सीपीसीटी का फुल फॉर्म, रुक जा, शांत रहेगा, बताएगा ये। हाँ, आ रहा है, आ रहा है। परपेंडिकुलर, चल तू बता। अरे तू शांत रहना, उधर देख, तेरा एक मित्र उधर है। हाँ बोल। सुनाओ, अपना ही आविष्कार सुनाओ। हाँ, सुनाओ सुनाओ। अच्छा, सही सही बता। मेरा वाला आविष्कार, मेरा नहीं, जो पहले से जो खोज किया गया वो वही बता दे, अपना मत बता। सीपीसीटी का फुल फॉर्म, देखो नहीं देखा वीडियो, कुछ पूछो तो है। ठीक है, फिर से बोल, गलत बोल रहा है। क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ तो चल इधर देखना। फिर उसके बाद इधर बाबू, सीपीसीटी से और क्या इक्वल हो जाएगा? एडी इक्वल्स टू बीसी। बात समझ में आ गया? और यही चीज यहां पर भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए, ₹10 के लिए आपके स्क्रीन पर अगला सवाल ये रहा। पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे दो, धन धन धन। चल इधर, चल इधर, इधर इधर। ₹10 के लिए आपके स्क्रीन पर, इधर देख, बाबू याद रखना, इस तरह से दिया हुआ है, यहां पर O है, ठीक है। AD एंड BC को इक्वल दिया है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। क्या क्या दिए हैं? यहाँ पर 90 है, एक मिनट, अरे रुक जा, BC और यहाँ पर हो गया AD। हाँ, यहाँ पर 90 डिग्री बना दिए हैं, ठीक है ना। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, करो। और जो जो रिजल्ट आएगा सीपीसीटी से उसको भी लिखना है। देख बाबू, देख इधर देखो, बार बार बोल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी में तुम्हारे पास सबसे पहला स्टेप होता है गिवन, बस समझ। फिर उसके बाद होता है टू प्रूफ। ज्योमेट्री का बात कर रहे हैं, कोई भी ज्योमेट्री का अगर प्रूफ लिखना है, सबसे पहले गिवन, टू प्रूफ, फिर मान लो क्या जरूरत पड़ा तो कंस्ट्रक्शन। दोनों शांत रहेगा, जरूरत पड़ा तो कंस्ट्रक्शन, ठीक है। लास्ट में आता है प्रूफ, बात समझना। तो हम तुम लोग को बोल रहे हैं कि अभी जब शुरुआत कर रहे हैं ना, तो इन तीनों के बारे में अभी लिखने के लिए थोड़ा रुको, ठीक है। इसको जो है ना, इसको अभी रोक करके रखो। सबसे पहले तुम ये करो, सोचो कि कॉन्ग्रुएंट हमको कैसे करना है, समझ आ रहा है ना। यहां देख बाबू, तो सबसे पहले कौन कौन सा ट्रायंगल था? इन ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल लिखा था जो कॉन्ग्रुएंट करना है, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल, कम से कम ये वाला चीज आना चाहिए, ठीक है। इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल AOD। यहां देख बाबू, इसमें देख, सबसे पहले जो जो गिवन है
उसको तो इक्वल कर। सबसे पहले क्या दिया है, BC इक्वल टू AD दिया है ना, BC इक्वल टू AD। बस समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल A, क्यों, ईच इक्वल टू 90 डिग्री और ये मतलब मेरा गिवन है। बात समझ में आ रहा है। दो चीज मिल गया, एक और हमको खोजना है, वो हमको आसानी से दिख गया, यानी कि एंगल BOC इक्वल टू एंगल DOA बाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? क्या हुआ, दांत मत दिखा, इधर देख। इसका मतलब ये हो गया ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, लिखते समय यहाँ पर ध्यान देंगे, B किसके बराबर है, A के, A लिखेंगे, O किसके बराबर है, O के, बाकी एक जो बच गया कौन, D, कौन सा क्राइटेरिया से, बाई एंगल एंगल साइड। समझ में आ गया बात, बाई एंगल एंगल साइड। अब उसके बाद जो कुछ भी लिखेंगे सब CP/CD से इक्वल होगा। क्या क्या इक्वल होगा भाई, OB इक्वल टू लिख सकते हैं OA, नहीं तो यहीं से देखो OB इक्वल टू OA, और क्या हो जाएगा OC इक्वल टू OD, और एक एंगल भी इक्वल हो जाएगा कौन, एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D बाई CP/CD। इस सब का सब किससे हो गया, CP/CD से। समझ में आया ये? अच्छा, क्या इसी क्वेश्चन को, ठीक है इधर देखना, क्या इसी क्वेश्चन को कोई और तरीका से कर सकते हो, उससे AS को छोड़ करके, AS को छोड़ करके क्या और कोई तरीका जरा देखो। अच्छा, जो गिवन कंडीशन है, हम बार बार बोलते हैं, जो गिवन कंडीशन है उसको जरा ध्यान से देखा करो। एंगल कौन कौन सा एंगल इक्वल होगा, क्यों, पैरेलल दिया है, हैं? एंगल पहले लिखेंगे, देखो यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 है, बन रहा है जेड, कोई दिक्कत? यानी कि पहले हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A, बट एंगल B एंड एंगल A आर अल्टरनेट एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं, अल्टरनेट। इसका मतलब ये हो गया BC पैरेलल हो जाएगा किसके बाबू, AD की, कोई दिक्कत? अब हम दिखा दिए कि ये दोनों पैरेलल हैं। जैसे ही पैरेलल हो गया, इसका मतलब ये जो एंगल होगा किसके बराबर होगा, इसका मतलब हो गया एंगल C इक्वल टू एंगल D बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब मेरे पास दो डाटा मिल गया, एक तो ये पहले से गिवन था, ये भी गिवन था, और ये अब मेरा यहां से मिल गया। तो दोनों ट्रायंगल अब किससे कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल साइड एंगल से। बार बार बोल रहे हैं, तुम एक ही क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सोचने की कोशिश करो, ठीक है। जितना ज्यादा तुम सोचेगा तुम्हारा ज्योमेट्री उतना ही अच्छा होते जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंसी में जितना समय दे सकता है, ठीक है, जितना भी जिसको जिसको डाउट हो रहा है, भोला, इधर अमन, ईशान, शिवम, ठीक है, तेरा नाम, पैसा जमा नहीं कर रहा 3-4 महीने से, तो बोलिए ना जाएंगे। अच्छा, आदित्य, ठीक है, इधर, और इधर क्या नाम है, अभयम। तुम लोग इधर सुनो, पहले कॉन्ग्रुएंसी जो है, बार बार बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन यहाँ से पढ़ के जा रहा है उस पर जाके घर पे जाकर फिर से काम करो,
बोल रहे हैं जहां कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से कर लिया ज्योमेट्री आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी में दिक्कत हुआ ज्योमेट्री खत्म, फिर आगे मतलब कि रोते रहेगा उसमें। ठीक है, मुंह बंद कर, नहीं तो जूता से ही मारेंगे, समझा कि नहीं? है नहीं, खरीद के लाएंगे उसके बाद मारेंगे। बात समझ आ रहा है? इधर देखो, इसीलिए एकदम सीरियस होकर के, कल संडे है, जितना भी क्वेश्चन सब करवा रहे हैं कल एक बार जा करके फिर से सब कॉपी में बना लेना, समझा? खुद से अपना प्रैक्टिस करके एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीका से गलती करो, ठीक है? उसमें लिखने में हिचकिचाओ नहीं, कैसे लिखे, लिखते चलो। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है ना कि एक तरह से जैसे मैं शर्ट का बटन, शर्ट जब शुरू शुरू पहनता है नहीं होता है कि बटन ऊपर नीचे लग जाता है, इसमें लिखने के टाइम ये सब चीज होगा, कोई चीज ऊपर लिखा जाएगा, कोई नीचे लिखा जाएगा, गलती लिखाएगा, लेकिन जितना ज्यादा लिखेगा प्रैक्टिस होते जाएगा वो सब सही हो जाएगा। ठीक है, कभी गिवन ऊपर लिख देगा, कभी टू प्रूफ, कहीं पर क्या लिखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये टारगेट होना चाहिए कि हमको यहाँ पर सही लिखना है। ठीक है, ये वाला धीरे धीरे सुधर जाएगा, इसमें टेंशन नहीं लो, वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें गिवन लिखना था, क्या क्या हमको दिया था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया था BC इक्वल टू AD, दिया था ना? दिया था। और क्या दिया था? एंगल B इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया, ये मेरा गिवन हो गया शॉर्टकट में। क्या प्रूफ करना था? ट्रायंगल AOD, ये देख बाबू, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, जो जो प्रूफ करना रहा है यहाँ पर लिख दो। इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ा, इसको लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पिछले क्लासेस में बताया है कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। जैसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में लोग प्रूफ कर रहे थे, अगर ट्रायंगल का साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। कभी परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, कभी एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं, कभी मीडियन ड्रा कर रहे हैं, तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा। बात सुन में आ रहा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ गया? ₹10 का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे 20 रुपया ना? ठीक है, चलो इधर लिखो। 20 रुपया के लिए आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न ये रहा। चल बाबू इधर देखना, इधर देखना। ABC एक तरह से सवाल हम लोग कर चुके हैं, परपेंडिकुलर इक्वल्स है, हैं? इसको तब स्किप करो, ये तो बनवा चुके हैं। पर हाँ, कोई बात नहीं, आर का डस्टर, कोई बात नहीं। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल। देखना बाबू इधर, इधर देखना, थोड़ा ध्यान से देखेगा क्योंकि अब जो है धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसमें दिया हुआ है AB इक्वल्स टू D, क्या दिया है लिख देते हैं यहाँ पे गिवन में, AB इक्वल्स टू D, और यहाँ पे एंगल 90 है, यहाँ पर भी 90 है।
हाँ, और ए बी इक्वल टू क्या है, डी, एंड बी एफ इक्वल टू है एफ सी। बी एफ इक्वल टू क्या है, सॉरी ई सी, ई सी। बी एफ इक्वल टू क्या है, ई सी। ठीक है, देन शो दैट या फिर प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। मुंह क्या बना रहा है, अपना अपना सोल्व करो। सबसे पहले तो ए बी इक्वल टू डी डायरेक्ट नजर आ रहा है, ए 90 तो ए 90, दो चीज तुमको मिल गया। एक चीज तुमको एक्स्ट्रा कंडीशन दिया है, बी एफ इक्वल टू ई सी दिया हुआ है, इधर देखो। अब इसका हेल्प से तुम तीसरा साइड बना लो, जाओ इतना भी हिंट दे दिए। अगर बी एफ इक्वल टू सी है, देख साइड इक्वल कर लो इसके हेल्प से, दिमाग लगा दो थोड़ा सा वहां पर। बाबू इधर इधर देख, क्या यहां से आप इस ट्रायंगल एबीसी का ये जो बीसी है, क्या इस ईएफ के बराबर होगा? हैं? क्यों बराबर होगा, हमको ही बताओ। क्योंकि हमको पता है जो बीसी जो है वो किससे बना है, बीएफ और सीएफ से बना है, और ईएफ जो है किससे बना है, सीएफ और सी से बना है। तो यहां से यहां तक तो दोनों में कॉमन ही है, और इस क्वेश्चन में पहले से दे दिया है कि ये वाला क्या है, इसके बराबर है। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? अगर इधर का जो पार्ट है, बाबू इधर देख, अगर इधर का ये पार्ट इसके बराबर है और ये दोनों में कॉमन है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं उसमें, तो पूरा पूरा साइड इक्वल हो जाए कि नहीं, बी सी इक्वल्स टू ई एफ। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो यही काम इसमें एक्स्ट्रा करना था और कुछ नहीं। देखना बाबू, दो चीज हमको मिल गया था, ठीक है, तो हमको क्या करना था कि एक साइड जो हमको मिल दिया हुआ था उसका यूज करके उसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना था। यहां देख बाबू, देखना बाबू, इधर देखना, देखो क्वेश्चन का शुरुआत कैसे करेंगे। दिमाग में तो आ गया ना कि हाँ ए बी एस सी है, और यहाँ पर ई था और यहाँ पर था एफ। माइंड में कर लिया क्या है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी मेरा लास्ट स्टेप है, उससे पहले आप चीजें एकदम रेडी करके रखिए कि कैसे इक्वल हो गया है। तो दो चीज तो एकदम डायरेक्ट दिया था, करना क्या था, सिर्फ हमको ये दिखाना था, हमको पता है, देखना क्या करना था, हमको पता है कि बी एफ इक्वल्स टू, हमको क्या दिया हुआ है, सी या फिर ई सी दिया हुआ है। अब इस बी एफ को हमको चेंज करना था बी सी में, और ई सी को चेंज करना था ई एफ में। तो दोनों को किसका डिमांड है, सी एफ का। एडिंग सी एफ बोथ साइड, यहां से लिख सकते हैं बी एफ प्लस सी एफ बराबर सी एफ प्लस ई सी, दोनों तरफ ऐड कर दिए, अभी भी बराबर रहेगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अभी क्या हो गया, बी एफ प्लस सी एफ, यहां देखो बी एफ प्लस सी एफ क्या हो जाएगा, बी सी, और सी एफ प्लस ई सी, सी एफ प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ई एफ। एक और साइड इक्वल मिल गया। अब तो लिख देगा ना, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। समझ में आ रहा है? अब देख लेते हैं कौन सा क्राइटेरिया से आखिर का कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल के सामने कौन, हाइपोटेनस, यहां पर सामने कौन, हाइपोटेनस, और एक साइड दिया हुआ है, कौन सा साइड इक्वल था, ए बी इक्वल्स टू डी, आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट होगा। बस सुन आ रहा है,
लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या होगा, AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D दिया था ना, AB इक्वल्स टू D, इसको यहां पर लिखो, AB इक्वल्स टू D, उसके बाद क्या, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, क्यों भाई, ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये तो मेरा गिवन ही है, ठीक है। अब जो है कौन बच गया, यहां पर BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, EF, ये कैसे हुआ भाई, तो तुमने प्रूफ किया था इसको, तुमने प्रूफ किया है ना इसको, क्यों, कैसे, प्रूफ, ठीक है। अब लिखेंगे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, लिखते समय ध्यान देंगे, बार बार बोल रहे हैं, एंगल ए किसके बराबर है, D के, ठीक है, और AB किसके बराबर था, DE के, DEF हो जाएगा बाई RHS, समझ में आ गया। अब उसके बाद CPCT से बहुत कुछ अपना लिख सकते हैं, वो तो पूछा ही नहीं, समझ में आ गया बात, कॉन्ग्रुएंसी दिमाग में जा रहा है, हम बार बार बोल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी के किसी भी क्वेश्चन में, इधर देखो, ओए बार बार बोल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चन में आपको 3 डाटा का जरूरत पड़ेगा, और 1 से 2 डाटा वो दिया रहेगा, या तो 1 डाटा देगा नहीं तो 2 डाटा, तो कम से कम आपको एगो तो खोजना ही पड़ेगा, और नहीं तो दो को खोजना पड़ेगा, सुना गया, 1 डाटा वो हमेशा देगा कम से कम, या तो आपसे 2 को खोजवाएगा, नहीं तो 1 को खोजवाएगा, जैसे इसमें 1 को खोजवाया ना, इससे पिछला वाला में भी 1 को खोजवाया था, ठीक है, तो आपको खोजना पड़ेगा, और बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप लाइन्स एंड एंगल्स के यूज कीजिए, वर्टिकली अपोजिट के यूज कीजिए, पैरेलल के यूज कीजिए, ठीक है, उसका यूज करोगे वो आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा सा एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, यूज करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और लिया जाए, ये तो दिमाग में बैठा है ना कि अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो 2 साइड इक्वल होगा, और उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसको लिख लिए, इसको लिख लिए, सब लिख रहा है, आगे बढ़े, चलो बाबू, एक सवाल, अंतिम सवाल है आज का, देखना जरा, इसमें भी आपसे कुछ ना कुछ खुजवाएगा, ठीक है, 20 रुपया तक का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 रुपए के लिए, बना कहाँ रहा है तू, सब तो हम ही हिंट दे रहे हैं। अब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, यहां पर देख, एक पॉइंट लिए D, इधर एक पॉइंट लिए E, ठीक है, और दे दिए हैं B इक्वल टू CD, B किसके बराबर है गिवन में, B इक्वल टू CD है बाबू, B किसके बराबर है CD के, और AB इक्वल टू AC पहले ही लिख दिए हैं, तो तुम हमको प्रूफ करके दिखाओ, देन सो दैट AD इक्वल टू AE, ये चीज प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने से पहले आपको कुछ ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ठीक है, चीजें समझो, हम बार बार बोल रहे हैं, जब वो आपको कुछ प्रूफ करने के लिए देगा तो डायरेक्ट दे देगा, वो बीच में आपको बताने नहीं जाएगा कि आप जो कॉन्ग्रुएंट करो, लेकिन तुम अपना दिमाग लगा, तुमको क्या प्रूफ करना है, AD इक्वल टू AE ना है, तुमको AD इक्वल टू AE प्रूफ करना है, और ऊपर से कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे मान लो कि दिया AB इक्वल टू AC दिया है, ठीक है, तो ये देख
ए बी और ए डी किस ट्रायंगल में आ रहा है? ए बी और ए डी किस में आ रहा है? अब जैसे भी करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है? या तो ए बी डी, ठीक है, या फिर ए ई सी, नहीं तो अगर इसका भी यूज करो बी और सी डी। बी किस में आ रहा है, कौन सा ट्रायंगल में? ए बी ई, और इधर से क्या हो जाएगा? ए डी सी। यही दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट करो। उसी का यूज करते हुए हम ट्रायंगल का हिंट भी दे दें। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी डी, इसका यूज करो। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। जितना ज्यादा रिजल्ट दिमाग में रखेगा पढ़ाई करते समय, उतना यूजफुल होगा। सबसे पहले देखें, हिंट दे दिए थे ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए सी डी। जैसे ही सवाल शुरू हुआ कि ट्रायंगल आइसोसेलस है, पहला दिमाग में आ जाना चाहिए क्या भाई? कि जैसे ही दोनों साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि बी, एंगल बी किसके बराबर हो गया? तब देखो तो ट्रायंगल ए बी ई में ए बी बराबर कौन? ए सी। इधर का बी किसके बराबर? सी डी के। समझ में आया? और एंगल बी इक्वल टू कौन? एंगल सी। कोई दिक्कत? कौन सा क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड। समझ में आ गया? इसको लिख लेगा अच्छे से। यानी कि इधर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने से पहले बाबू, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने से पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर इसके ठीक ऊपर, यानी कि जब प्रूफ चालू करेगा क्या लिखेंगे? ए बी इक्वल्स टू ए सी इम्प्लाइज दैट, ठीक है? ए बी इक्वल टू ए सी क्या इम्प्लाई कर रहा है? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। उसके बाद नाउ इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ए सी डी। हाँ, वहां पर भी लिख सकता है। अगर ए बी इक्वल टू ए सी है इम्प्लाइज दैट, लेकिन इसको यहाँ पर लिखना ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है? लिख सकता है लेकिन यहाँ पर लिखना ज़्यादा बेटर। रुक जा। साइड एंगल साइड एस एस, क्यों बगल में लिख देंगे? ए बी इक्वल टू ए सी है। हाँ, अपोजिट एंगल्स टू दी अपोजिट साइड्स, ठीक है? आगे बढ़े। इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है? उसके बाद लिखेंगे बी इक्वल्स टू सी डी। फिर लिखेंगे बाबू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी। ये तुम्हारा गिवन में जाएगा, ए बी गिवन है और ये यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं, ठीक है? या फिर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? यानी कि ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ए सी डी बाई ए से एस से एस। क्लियर है? ठीक है, बैठ अभी, ठीक है? याद रखना, इसी सवाल को घर से भी बना के लाना है। इस बार आप कॉन्ग्रुएंट करके लाइएगा। ट्रायंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है ए सी ई के। क्वेश्चन समझ में आ गया? और भी जो बता दे रहे हैं कौन कौन सा क्वेश्चन घर से बना करके लाना है। जो जो बनवाए हैं, कल संडे है, कल उसको एकदम अच्छे से एक बार और खुद से, ये नहीं कि छाप देना है। समझ में आ रहा है ना? उसको हाँ, इसी में ए बी डी को ए सी ई के कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। होगा? इसको करना। बैठो।